देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिस्पी से स्नैक तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बरसात के मौसम में समोसे पकौड़े और फ्राई चीज़ें खाने को दिल करता है, तो ये देखिए हम बना रहे हैं स्नैक। समोसे बनाना थोड़े से टाइम लगता है, लेकिन ये रेसिपी बनाने, ये स्नैक बनाना बहुत ही आसान है और झटपट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो उसके लिए हमने मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप मैदा लिया है। आप कोई सा भी बर्तन अपना सेट कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो उसमें मैं 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप मक्खन या घी मेल्ट किया हुआ भी ले सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन टेस्ट में भी इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसका ये हाजमा भी करती है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ऑयल में कि आटा पूरा जो है ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आटा हमारा तकरीबन ऑयल में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने ऐसे मुट्ठी भर बना के देखना है। अगर ये मुट्ठी बनती हो तो हमने कुकिंग ऑयल और नहीं ऐड करना, अगर ना बनती हो तो आप इसमें कुकिंग ऑयल और ऐड कर सकते हैं। तो पानी थोड़ा सा हमने डाल के इसको अच्छे से गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करना है, नॉर्मल सा आटा हमने गूंदना है। तो आटा हमारा तैयार है। अब हमने और अच्छे से इसको गूंदना है 5 मिनट तक कि ये मुलायम सा गूंद जाए। और ये देखें हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है और तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम आलू तैयार कर लेंगे। आलू का मिक्सचर जो अमेज़ा हमने तैयार करना है। तो आलू को हमने मैश ऐसे नहीं करना, क्रश करके मैश करना है कि अच्छे से मैश हो जाए। तो उस आलूओं की बैंडिंग के लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर तकरीबन 5 चम्मच। आप अपने हिसाब से आप क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आप इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ये मसाले मैंने लिए हैं ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया पाउडर और काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। नमक हमने आटे में भी इस्तेमाल किया है, यहाँ हम हिसाब से ही करेंगे। और उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना लिया है और वो ऐड करके इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आलूओं का हम अमेज़ा तैयार कर लेंगे। तो आलूओं का अमेज़ा तकरीबन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और तैयार हो गया है। अब हमने जो आटा तैयार करके रखा था उसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। 2 पेड़े बना के हम उसको फिर बेल लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये प्यारी प्यारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप भी इस रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। 2 पेड़े मैं बना लूँगी, एक पेड़े को मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी और दूसरा पेड़ा की मैं इस रोटी बारीक सी हमने तैयार करनी है। इसको बेलना है और बारीक सी रोटी तैयार करनी है। हल्का सा इसमें हम मैदा छिड़क लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, बारीक सी रोटी इसकी बना लेंगे। हमारी तकरीबन एक रोटी हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको ऐसे कवर करके इसकी तह लगा के रख देंगे। दूसरी को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो दूसरी रोटी भी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाएंगे पूरी रोटी के ऊपर। याद रखिए हमने इसको बारीक सा बेलना है, हम मोटा नहीं बेलना, नहीं तो हमारे स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब जो मैंने पानी इस पे लगा के जो अमेज़ा तैयार किया है वो पूरा इस रोटी के ऊपर फैला लेना है। अच्छे से हमने
हिलाना है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा स्किप किए बगैर, ताकि आप भी इसी तरह ये स्नैक्स घर में मुझसे भी बेहतर बना सकें। इसके ऊपर भी हम पानी लगा लेंगे। फिर हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। तो दूसरी रोटी को हमने इसके ऊपर रख के फिर इसकी को अच्छे से दबा के साइडों से बंद कर लेना है, और हमने फिर इसकी कटिंग करनी है किसी भी सांचे के साथ या ढक्कन के साथ। और मेरे पास ये कवर है, ढक्कन है, मैं इसके साथ इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप किसी भी चीज़ के साथ, सांचे के साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम ये सारी गोल गोल कटिंग इस तरह कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो हमने ये कटिंग का हमारा साइडों पे बचा है वो भी हमने ज़ाया नहीं करना। कुकिंग ऑयल को हमने ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा गर्म करना है। हल्के से देखिए बबल बनना शुरू हो गए हमारे, तो हमारा बहुत ज़्यादा ऑयल, कुकिंग ऑयल नहीं गर्म हुआ, नॉर्मल सा हुआ है। तो जब तक ये खुद ऊपर को नहीं आ जाएंगे तब तक हमने इनको नहीं पलटना, नहीं तो हमारे स्नैक्स ख़राब हो जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्नैक्स ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। ये देखिए हम अब इनको पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर इनका आया है माशाल्लाह। तकरीबन हमारे ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, हमारे ज़बरदस्त स्नैक्स तैयार हो गए हैं आज की। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी और आपके फैमिली मेम्बर भी मेरी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें बरसात के मौसम में। तो अगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।